बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त ऑडियो लीक्स के मामले में एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ आ चुका है और ऑडियो लीक्स जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, उस पर होने वाला कौमी सलामती कमेटी का आज का इजलास मौखर कर दिया गया है। इमरान खान की ऑडियोज की भी बात हो रही है, फौजी क़यादत की ऑडियोज की भी बात हो रही है, मुल्क के हसास तरीन मामलात पर अहम तरीन गुफ्तगू के लीक होने की भी बात हो रही है और अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इस सारे के सारे सिनेरियो में कुछ चीजें समझने वाली हैं और इजलास मौखर क्यों हुआ है, इस मामले को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर इस पूरी पिक्चर को देखें तो पहले 2 दिन जब ये ऑडियोज आई तो इंपोर्टेड सरकार की मुजरिमाना खामोशी इस पर बहुत से सवालात खड़े करती रही। फिर उसके बाद उन्होंने ऑडियो फेक नहीं कहा बल्कि उन ऑडियोज को जेन्युइन तस्लीम किया। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने यहाँ तक बात की कि ये वजीर दाखिला हैं, तो ये वजीर दाखिला हैं तो इनकी इत्तलाआत मुसद्दिका होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के तमाम तर इदारे या इनके अंडर आते हैं या फिर इनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में होते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईबी और आईएसआई इनिशियली किसी एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नाजरीन कराम जो समझना बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जिस पर तहकीकात हो रही हैं कि कहीं ये किसी का फ़ोन तो टैप नहीं हो रहा, ये प्राइम मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी साथी का हो सकता है। जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि हो सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन हो सकता है मेरा अपना फ़ोन हो जो टैप हो रहा हो, और इसके साथ ही साथ कुछ और ऑप्शंस भी हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि कोई ऑडियो वाली डिवाइस लगाई गई हो और वो डिवाइस रियल टाइम में वो सारे का सारा डाटा शेयर कर रही हो जो कि बग करने वाले हैं। इसके साथ साथ तीसरी पॉसिबिलिटी टैबलेट्स वाली है, जिसमें ई कैबिनेट और पेपरलेस कैबिनेट की तरफ ये लोग गए। सबको कैबिनेट ने टैबलेट दिया जिसका सॉफ्टवेयर भारतीय चनाए की एक कंपनी ने बनाया था, और भारत में जब ये सॉफ्टवेयर बना तो इसमें भी आगे पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जितना डाटा है इस आईटी कंपनी से तो किसी ने हैक नहीं किया, उन्होंने शायद खुद लीक ना किया हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज इस वक्त डिस्कस हो रही है, लेकिन ये मामला बड़ा अलार्मिंग है। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजें आपने समझ लेनी है। एक तो ये कि जब भी इस तरह की कोई लीक होती है तो सबसे पहले काम क्या होगा, जो अभी तक हो रहा है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को बाकायदा तौर पर डिबग किया जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पता नहीं कहां पर डिवाइसेस हैं, क्या क्या कुछ है, वो सारी की सारी डिवाइसेस, इवन प्राइम मिनिस्टर का अपना फ़ोन, तमाम तर अमले का फ़ोन, उन सब को फोरेंसिक के लिए भेजना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऐसी छानबीन करनी पड़ेगी जैसी छानबीन शायद आज तक ना हुई हो हिस्ट्री में, और वो डिवाइसेस ढूंढने का मिशन भी शुरू हो चुका है। अब इतने अहम तरीन इजलास हो रहे हैं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आपको मालूम होगा कि होता है प्राइम वजीर आजम हाउस में। अब वजीर आजम हाउस आप कह लें कि खतरा उसके सर पर मंडला रहा है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कहीं बगिंग को डिस्कस करने वाले डिस्कशन ही बग ना हो जाए, फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें एक जानिब बहुत से कंसर्न्स को जन्म दे रही हैं, और कौमी सलामती कमेटी के इजलास इतने नॉर्मली नहीं हुआ करते, ये चीज भी आपने ज़हनशीन कर लेनी है। इससे पहले साइफर पर इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, फिर शहबाज शरीफ ने साइफर का असर जायल करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, और अब ये शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दूसरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, और ये बड़ा अहम इजलास होता है। इसमें होने वाले अहम तरीन फैसले, इसमें पेश की गई फाइंडिंग्स, फिर इसमें आईएसआई और आईबी के सरबराहान ने ब्रीफिंग भी देनी थी कि इस उनके महकमे ने या उनके डिपार्टमेंट्स ने, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने किस किस नतीजे पर पहुंचकर तमाम तर चीजें की। अब ये मामला इतना सादा भी नहीं है, और ये जो इजलास है इसके मौखर होने के हवाले से जेआईटी के तश्कील दिए जाने की बात हो चुकी थी, और ये मामलात भी सामने आ चुके थे कि जेआईटी में तमाम तर हसास इदारों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। तो ये सब कुछ आप ज़हनशीन कर लें। अब इसके साथ आप डालें कि इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑडियोज भी हैं, इसमें मिलिट्री लीडरशिप की ऑडियोज भी हैं, इसमें हैकर का लेटेस्ट मुबैना तौर पर कहना है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो है जिन्हें तैनात किया जाता है जजेस वगैरह को, उनकी ऑडियोज भी हैं।
तो ये बहुत कुछ है जो कि इस मामले के अंदर बड़े बड़े बुर्ज को उलट सकता है। अब मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया फिर तो उसे पॉलिटिकली परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी हसास चीजें भी होंगी जिनकी पॉलिटिकली तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के बारे में क्या सोचता है, तमाम तर चीजें क्या हैं। अब यहाँ पर एक खबर आई है कि कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास जो है वो मौखर कर दिया गया है और वो आज नहीं होगा बल्कि कल होगा। और इजलास में वजीर आजम हाउस ऑडियो लीक्स और सिक्योरिटी मामलात पर बड़ी तफसीली मुशावरत होनी थी, और बज़ाहिर जो रीजन बताई गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब ये किसी को हजम होती है या नहीं होती वो सेकेंडरी बात है, लेकिन इजलास वफाकी काबीना और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मौखर किया गया है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े सिक्योरिटी ब्रीच से बड़ी क्या मसरूफियात होंगी, और ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इस पर तभी तो आप सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं। उस इजलास में सारे सर्विसेज चीफ्स भी होंगे, जिनमें आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स के और नेवी के सरबराहान हैं, उसमें आपके ISI के चीफ जनरल नदीम अंजुम भी हैं, उसमें आपकी वफाकी काबीना से अहम तरीन लोगों ने शिरकत करनी है। तो अब यहाँ पर कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं। एक तो ये है कि हो सकता है, और जो पॉसिबिलिटीज इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, कि एक तो डिबग करने का सिलसिला भी जारी होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को और उन सारी डिवाइसेस को भी। और इस सारे मामले के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। तहकीकात जो हैं वो अब बहुत डिफरेंट एंगल से भी हो रही हैं। इसमें इनसाइड जॉब आप देख लें कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सारे अमले की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं उनसे तहकीकात हो रही हैं, सब पर शक किया जाएगा ताकि असल बंदा निकल सके। लेकिन अब जो इनिशियल फाइंडिंग्स हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद, ब्रीफिंग के बाद, उसमें होने वाली डिस्कशन के बाद एक एग्रीमेंट होता है। सब लोग एक एलामिये पर मुत्तफिक होते हैं, जिस एलामिये से पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह रखना होता है। तो अब वो एलामिया, इसमें ये चीज भी सामने आ रही है कि शायद तहकीकात में कोई नया रुख आया हो, और अब मजीद चीजों के साथ ही ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो। लेकिन इसकी फिर अनाउंसमेंट भी तभी करनी चाहिए जब ये होना हो, क्योंकि इससे मजीद शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। हैकर एक जानिब जुमेरात और जुमे के ऐलानात कर रहा है कि वो सारी ऑडियोज जो है वो लीक करेगा, कुछ मजीद सैंपल्स भी आ सकते हैं, तो इसमें मुहतात रहना होगा। कुछ हैकर्स के फेक अकाउंट्स भी हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर क्रॉस चेक करके ही ये देखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत सी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो परेशानी और टेंशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है हर गुजरते लम्हे के साथ। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।